डोमिनिक स्ट्रॉस कैन का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और 3-4 साल पहले जब फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने वाले थे, एक प्री पोल हुआ ऑनलाइन, ही ऑल्सो थ्रू हिज हैट इन द रिंग। तो लोगों ने 70% से ज्यादा लोगों ने उनको वोट दिया कि हमें डोमिनिक स्ट्रॉस कैन हमारे प्रेसिडेंट चाहिए। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग, चारित्र के कमी की बात आ गई। कोर्ट केसेस चले, 24 घंटे में उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर की पदवी से इस्तीफा देना पड़ा। ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो हो गया, लेकिन थोड़े महीने के बाद फिर से जब एक ऑनलाइन प्री पोल हुआ, पीपल ऑफ फ्रांस रिजेक्टेड हिम। वे बोले इस प्रकार का चारित्रहीन व्यक्ति हमें अपना राष्ट्रपति बने वो पसंद नहीं है। इसलिए ये चारित्र का बहुत महत्व है। By your academics, by your talents, by your experience, by your know-hows, by your support systems, by your experiences, by your back supports, you can open any gate for you. But remember well, only character can keep that gate open. सिर्फ चारित्र ही वो दरवाजा खुला रख सकता है। तो ये चारित्र का बहुत महत्व है। इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज एक और अच्छी बात करते थे। वे कहते थे कि आपके पास अगर लाख रुपये हो, लेकिन संस्कार नहीं होंगे तो लाख के राख चंद समय में हो जाएंगे। वे कई बार ये बात करते थे। तो उनके जीवन में ये चारित्र की दृढ़ता थी। उन्हें समाज को ये चारित्र दिया, वो सबसे बड़ी भेंट है, वो प्रमुख स्वामी महाराज ने समाज को दी। और सभी महापुरुषों के जीवन से हमें ये बात महसूस होती है कि जीवन में सबसे बड़ी बात चारित्र की होती है। इट इज द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ। क्योंकि अगर चारित्र की दृढ़ता आपके जीवन में हो तो कोई भी छोटी मोटी बात आपको जीवन में आप प्राप्त कर सकते हैं, उससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं है। और अगर चारित्र की कमी आई तो आप कितना भी सोचे, कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन बड़े प्रकल्प, बड़ी संपदा, बड़ी सफलता नामुमकिन है। तो ये चारित्र की ताकत होती है। महापुरुष ये ताकत को समझते हैं और ये ताकत को समझते हुए वे अपने जीवन में भी हमेशा ख्याल रखते हैं कि चारित्र की दृष्टि से कोई जीवन में कमी ना आए, और सभी को यही सीख देते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज की दिनचर्या आप देखें, पूरे दिन की प्रवृत्ति आप देखें, सुबह से लेकर शाम तक प्रमुख स्वामी महाराज जो भी कार्य करते थे, छोटा मोटा पत्र लेखन का, मिलने का, उपदेश देने का, कोई ऐसे ही आनंद का कोई अवसर हो, लेकिन उस सभी के पीछे, जो सुई के पीछे जिस तरह से दौर चलता है, उसी तरह सभी बात के पीछे उनके जीवन में जो बात थी वही बात बाहर निकलती थी कि चारित्र की दृढ़ता हम सभी को अपने जीवन में करनी चाहिए। यही बात निकलती थी। तो एक बड़ी विशेषता उनके जीवन में थी। जो हम ये चारित्र की बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वो अगर चारित्र की कमी आई तो बड़ा नुकसान आता है। वही चारित्र की कमी की बात जब कॉर्पोरेट जगत में आती है, व्यावसायिक जीवन में आती है, जब अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है। इसके बारे में तो आप सभी ने कहीं कुछ सुना होगा, कहीं कुछ पढ़ा भी होगा और कहीं कुछ देखा भी है हमने समाज में, कि कॉर्पोरेट जगत में जब एथिकल वैल्यूज की बात आती है तो एथिक्स इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, बिगेस्ट वैल्यू इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो वहां अगर कोई कमी आई, आपने एनरॉन की बात सुनी होगी, बड़ी कंपनी थी, नष्ट हो गई। लेमन ब्रदर्स की बात सुनी होगी, 2008-2009 की साल की बात है, अमेरिकन कंपनी की, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई तो आज कहां है वो पता नहीं है। ऐसे कहीं कॉर्पोरेट्स की बात है। भारत में भी 2-3 महीने पहले एक बड़ी प्राइवेट बैंक की बात आपने सुनी होगी, अभी भी वो चर्चा दैनिक पत्रों में चल रही है। यस का नो हो जाता है, पता नहीं आता है क्या हो जाता है, लेकिन वो भी नष्ट हो गया। तो कहने की बात यह है कि जब भी कोई एथिकल वैल्यूज में प्रश्न आता है, सिद्धांत, नीति नियम में कोई प्रश्न आता है, मतलब चारित्र में कोई प्रश्न आता है, तब आप हीरो में से जीरो बन जाते हो। कहीं लोग को भारत छोड़ना पड़ा, कई लोग भारत को छोड़ के लंदन भाग गए, और क्योंकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, लेकिन सभी कुछ कार्यवाही चलती है। तो आज तो समझ लेना, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये
ओपननेस का जमाना है। आपकी कोई भी बात गलती से भी आपने की हो, जो बुरी हो, जो अयोग्य हो, रात को अंधेरे में भी अगर आपने की हो, वो जरूर जब सूर्य निकलेगा दिन में प्रकाश में, वो जरूर बात बाहर आएगी। इसलिए चारित्र की शुद्धि के बारे में यहां तक की बात लिखते हैं कि कैरेक्टर इज नोन इन द डार्क। जब आपको पता होता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तब आप जो क्रिया करते हो, जो सोचते हो, वो आपका असली चारित्र है। तो चारित्र का महिमा जीवन में हमेशा रखना। हम लोग ये मानते हैं कि हमने कुछ अपने व्यवसाय में मुनाफा बढ़ा दिया तो हमने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। पैसे अच्छे कमा लिए तो हम ये समझते हैं कि हमने बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली। लेकिन वो सफलता नहीं है, वो सिर्फ विकास है। विकास, प्रगति और सफलता में बहुत फर्क है। आपने व्यवसाय अच्छा आपका कर दिया, बढ़ा दिया, पैसे अच्छे कमा लिए, आपने बड़ा एक धंधा देश प्रदेश में आपने कर लिया, तो वो आपका विकास है। वो एक अच्छी बात है कि आपने पुरुषार्थ करते हुए एक पैशन से आपने ये धंधा किया, लेकिन वो विकास है। विकास से आगे की बात आती है प्रगति की, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्रेस बोलते हैं। तो प्रोग्रेस क्या है कि आपने विकास करते वक्त नीति नियम सिद्धांत रखे, आपने शिस्त रखा, आपने चारित्र दृढ़ रखा। तो डिसिप्लिन्स, नॉर्म्स एंड कैरेक्टर्स रखते हुए अगर आपने विकास किया तो उसको प्रगति बोलते हैं। तो ग्रोथ और प्रगति में यह फर्क है, और ये दोनों से परे सफलता की बात है, जिसको हम सक्सेस बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। तो सक्सेस क्या है? तो विकास और प्रगति के साथ आपके जीवन में मानवता, आपके जीवन में नैतिकता, आपके जीवन में आध्यात्मिकता, वो भी दृढ़ रहे, और जो आपको प्राप्त हो उसको सफलता बोलते हैं। मतलब एक लाइन में पैसे कमाए, धंधा किया, पुरुषार्थ किया, वो विकास है। उस विकास में नीति नियम सिद्धांत और चारित्र मिले तो वो प्रगति है। उस प्रगति में अगर मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता, उस रूप चारित्र, जो चारित्र की सबसे बड़ी व्याख्या है, सबसे बड़ी भावना है, ये अध्यात्म रूपी चारित्र अगर आपके विकास के साथ आया, आपकी प्रगति के साथ आया, तो वो सफलता है। सफलता तो अंतर में शांति देने वाली होती है। सिर्फ विकास से, सिर्फ प्रगति से अंतर में शांति नहीं होती है, क्योंकि उच्च प्रकार का चारित्र तो अध्यात्म है। वो जब इसके साथ मिलता है तभी सफलता, आंतरिक शांति मिलती है। तो बाह्य विकास और प्रगति और सफलता आंतरिक बात होती है। ये तीनों जब मिलते हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, तब ये चारित्र पूरा होता है, तब जीवन में शांति मिलती है।